नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो हम आपके सामने जो बताने वाले हैं कि कैसे हैकर्स आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड को ईज़िली हैक कर लेते हैं और फिर आपके वेरियस अकाउंट्स पे वो अटैक करते हैं। इसके बारे में आज की इस वीडियो में बिल्कुल पूरी गहराई से एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कि इससे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। और इसे हाल ही के एक बायोटेक की कंपनी है 23andMe। तो एक यूएस बेस्ड कैलिफोर्निया कंपनी है। इसके उदाहरण से आज के वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको बता दूं कि अक्टूबर 2023 में ये हाल ही का न्यूज़ है कि एक यूएस बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनोमिक फर्म कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है 23andMe। इसने हाल ही में रिवील किया है कि इसके कस्टमर्स की डाटा को बेचा गया है, सोल्ड किया गया है बाय वेरियस डार्क वेब के थ्रू इसको बेचा गया है। और जो इनके डाटा में प्रमुख चीज़ें थी वो थी नाम्स वगैरह, यूज़र्स नेम थे, प्रोफाइल्स थे, फ़ोटोज़ थे, सेक्स थे, डेट ऑफ बर्थ थे, जोग्राफिकल लोकेशंस, जगह के नाम थे। तो ये सब चीज़ों को इस कंपनी के डाटा को वेरियस जगह पे डार्क वेब के थ्रू इसे बेचा गया। और बाद में कंपनी ने ये रिवील किया कि जो डाटा जो बेचा गया वो इस तरीके से चुराया गया था, जो कि एक क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक इसे बोलते हैं। तो जानते हैं कि क्रीडेंशियल स्टफिंग क्या है। तो क्रीडेंशियल स्टफिंग एक तरह का साइबर अटैक मेथड है जिसमें कि अटैकर्स क्या करते हैं, किसी सिस्टम को वो ब्रीच करके और उससे यूजर्स क्रीडेंशियल को निकालते हैं और उसकी लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये होती है क्रीडेंशियल स्टफिंग, ठीक है। तो मतलब एक तरह का ये ट्रायल एंड एरर मैकेनिज़्म होती है हैकर्स के द्वारा, जो कि आपके पासवर्ड को क्रैक करते हैं, लॉगिन क्रीडेंशियल को क्रैक करते हैं, इंक्रिप्शन कीज़ को क्रैक करते हैं, ठीक है। इसमें कि जैसे कि बहुत तरह की कैटेगरीज़ होती है, जैसे सिंपल ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं, फिर डिक्शनरी अटैक्स होते हैं, फिर हाइब्रिड ब्रूट फोर्स अटैक्स होते हैं, फिर रिवर्स ब्रूट फोर्स अटैक होते हैं, और एक क्रीडेंशियल स्टफिंग जिसके बारे में हमने जिक्र किया पहले ही इस वीडियो में। तो बात करते हैं क्रीडेंशियल स्टफिंग के बारे में, जो कि मोस्ट कॉमन पासवर्ड क्रैक करने का मेथड है। तो ये मतलब यूज़र्स का जो वीक पासवर्ड होता है उस पे मोस्टली ये वेस्ट होता है कि आपने कितना वीक पासवर्ड आपने रखा है, उस हिसाब से ये उतना ही क्रैक करना हैकर्स को ईज़िली हो जाता है। तो अटैकर्स क्या करते हैं कि वो आपके यूज़र्स नेम पासवर्ड को बहुत जगह से डाटा लीक्स जो होती है वहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन परमुटेशंस कॉम्बिनेशन बनाते हैं और फिर उसको टेस्ट करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे, ठीक है, ताकि वो कुछ एडिशनल्स अकाउंट्स एंड डाटाज उन्हें मिल सके। और ख़ास करके ये अटैक्स तभी ज़्यादा कारगर होते हैं जब यूज़र्स सेम टाइप का पासवर्ड हर जगह यूज़ करता है, या फिर पासवर्ड वो यूज़ करता है वेरियस अकाउंट्स पे, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। वो ज़्यादातर अगर एक ही पासवर्ड्स को बार बार हर जगह यूज़ कर रहा है तो उस केस में हैकर्स को ये अटैक करना बाय यूजिंग क्रीडेंशियल स्टफिंग मेथड्स ये काफ़ी आसान हो जाती है। और तो और हैकर्स जो होते हैं वो कि अपना ऑटोमेटेड बॉट्स यूज़ करके वो मतलब लगातार वो ट्राई करते रहते हैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। जैसा कि वो डार्क वेब के थ्रू बहुत सारे क्रीडेंशियल्स परचेज करते हैं वहाँ से और फिर वो ट्राई करते हैं। तो इस तरह की वो हम यूज़र्स नेम पासवर्ड कॉम्बिनेशंस यूज़ करके वो डिफरेंट वेबसाइट के अगेंस्ट वो इसे जानने का प्रयास करते हैं और उसे ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। और जब वो अटैकर्स कुछ उसे क्रीडेंशियल्स मिल जाते हैं जो कि हाँ वो उस जगह वेबसाइट किसी खास वहाँ पे काम कर रही होती है, तो वो ट्राई करते हैं इसे फर्दर एक्सेस करने के लिए, फर्दर और भी चीज़ें इनपुट्स लेने के लिए, और वो फिर उसे जो अलग और भी जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें वो सारे वैलिड जो क्रीडेंशियल्स होते हैं वो बेचे जाते हैं ताकि फर्दर अटैक्स करना उससे और ईजी पड़ सके। तो चलिए बात करते हैं कि ये क्रीडेंशियल स्टफिंग काम कैसे करती है, इसके पीछे क्या कारण है।
तो बात करते हैं इसकी सबसे बड़ा जो प्रमुख कारण है, फैक्टर्स है इसके पीछे, वो है कि क्रीडेंशियल स्टफिंग जो अटैकर्स होते हैं वो पुअर पासवर्ड के लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं। तो जो भी लोग व्यक्ति पुअर पासवर्ड वो रखते हैं तो उनके लिए ये काफ़ी आसान मीन्स मेथड हो जाता है ताकि वो इजीली क्रैक कर सके पासवर्ड। इसमें क्या होता है कि अटैकर्स पॉपुलर वेबसाइट्स को टारगेट करके हाई ब्रांड रिकॉग्निशन के थ्रू वो यूज़र्स का क्रीडेंशियल को लीक करते हैं, जो कि पहले डार्क वेब के थ्रू उन्हें कुछ क्रीडेंशियल मिल जाते हैं, ठीक है। और फिर जैसा कि हमने बताया कि ये क्रीडेंशियल को वो फिर दूसरे जगह अनदर साइट्स में वो लॉगिन करके फिर दूसरे क्रीडेंशियल्स वो ट्राई करते हैं फाइंड करने का, निकालने का, और ये रिपीटेडली प्रोसेस ये चलता रहता है, ठीक है। और जब वो सक्सेस हो जाते हैं इस काम में, जब उन्हें फिर नया कुछ क्रीडेंशियल और भी एक्स्ट्रा मिल जाती है, तो फिर वो उस क्रीडेंशियल्स को भी वो अपने अलग और भी जो क्रिमिनल्स लोग हैं वेबसाइट से, उन्हें फिर वो बेचे जाते हैं या फिर डार्क वेब के थ्रू से सेल किया जाता है, ठीक है। और इसी कारण क्रीडेंशियल स्टफिंग से न केवल एक पर्सन को एक खतरा होती है, इसके अलावा पूरे की पूरी ऑर्गेनाइजेशंस हो या इंडिविजुअल्स और भी बहुत जगह संस्थाओं को भी इससे ऑनलाइन सिक्योरिटी का खतरा इससे बनी रहती है। और ये अटैकर्स क्या करते हैं कि वो मतलब वो अपने बॉट्स और जो ऑटोमेटेड टूल्स वगैरह होते हैं उनसे वो लॉगिन करते हैं किसी वेबसाइट्स में, और बिल्कुल वो कॉम्प्रोमाइज़ क्रीडेंशियल्स के साथ, बहुत ही कम क्रीडेंशियल के साथ, और ये क्या करते हैं अगर ये कुछ हैकर्स होते हैं जो कि अगर वो बॉट्स को यूज़ करते हैं, अगर वो सिंगल आईपी एड्रेस से, तो उन्हें ट्रैक करना या फिर उन्हें ब्लॉक करना ईजी हो जाती है। बट अगर बहुत सारे अटैकर्स होते हैं वो मल्टी हॉप मेथड्स यूज़ करते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली स्विच करते हैं अपना आईपी एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस। तो उन अटैकर्स को खास करके ट्रैक करना, स्टॉप करना वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। और अगर इन दिनों की बात की जाए तो ये कुछ एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ खास करके इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है और बढ़ती ही जा रही है दिन प्रतिदिन, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी सारा कुछ ऑनलाइन डिजिटल हो गई है। तो इस केस में और भी ये चीज़ें, अटैक्स वगैरह बढ़ती जा रही है। 2021 की एक रिपोर्ट्स बताती है, जो कि हेल्पनेट सिक्योरिटी जो एक रिपोर्ट्स है, उसकी रिपोर्ट्स ये कहती है कि 45% और ये बढ़ती जा रही है स्टफिंग अटैक एक्टिविटीज़, जो कि 2021 में टोटल 3.4 बिलियंस क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक्स हुई थी, जो कि हर एक साल 45% ऑलमोस्ट इंक्रीज होते जा रही है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो कंट्री लाइक इंडिया वगैरह, जहाँ की पॉवर्टी रेट काफ़ी नीचे है, डाउन है, लोग एजुकेटेड कम हैं, तो इस तरह के हथकंडे और भी काफ़ी ज़्यादा अपनाए जाते हैं अटैकर्स के द्वारा। अगर बात की जाए 2019 में, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक्स हुई थी तो वो थी इंडिया में हुई थी, जो कि 2.4 बिलियन क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक्स हुई थी, अगर एक रिपोर्ट के द्वारा बात की जाए। अकामाई टेक्नोलॉजीज रिपोर्ट्स ये कहती है। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से क्या हुआ था 23andMe जो कंपनीज़ है उसके कस्टमर के साथ, कैसे हैकर्स ने इन्फॉर्मेशन हैक किया, इन्फॉर्मेशन चुराया। तो बता दें कि 23andMe जो कंपनी है वो उसने वेरीफाई किया कि उसके जो डाटा के कस्टमर वो बिल्कुल बेचे गए थे डार्क वेब के द्वारा, वो सही थी, वो न्यूज़ सही थी। एंड शुरुआत में तो ये डाटा काफ़ी लिमिटेड थी, बट उसके बाद ये बहुत तेज़ी से फैली और बहुत ही लोगों के ये डाटा बिक्री की गई, जो कि अगर बात की जाए तो लगभग $1 से लेकर $10 तक पर 23andMe जो अकाउंट होल्डर्स थे उनकी डाटा को वो बेचा गया दूसरे अकाउंट्स पे। और फिर इसके बाद वो अटैकर्स ने डीएनए रिलेटिव मैचेस के द्वारा फिर ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश की है, और भी जेनेटिक रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट किए हैं, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये अटैक्स किए हैं और भी क्रीडेंशियल्स इन्होंने लीक किए हैं। चलिए बात करते हैं कि आप अपने डाटा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ये क्रीडेंशियल स्टफिंग अटैक्स के अगेंस्ट। तो सबसे पहली चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है
वो की है कि आपके पासवर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग्स होनी चाहिए, ठीक है। आप अपनी पासवर्ड को काफ़ी यूनिक से रखें, और स्ट्रॉन्ग मीन्स आप काफ़ी उनमें कैरेक्टर्स वगैरह न्यूमेरिक कीज़ यूज़ करें, ठीक है। नंबर 2, आपके पासवर्ड्स क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। ऐसा ना हो कि आप एक ही पासवर्ड सारे जगह यूज कर रहे हो, डिफरेंट सारे प्लेटफॉर्म पे एक ही पासवर्ड यूज कर रहे हो, तो इससे आपकी अगर एक जगह कहीं अगर आपने आपके पासवर्ड और क्रीडेंशियल्स हैक होते हैं, तो फिर आपके सारे जगह ईजिली आप हैक हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सारे ऑनलाइन अकाउंट्स के लिए एक पासवर्ड यूज ना करें। और तीसरी चीज़, जैसे कि आपको आपको रेगुलर चेक करने होंगे, डाटा लीक्स के बारे में जाननी होगी, आपको कंटिन्यू मॉनिटर्स करने होंगे पासवर्ड। तो इसके लिए काफ़ी ऐप्स वगैरह भी आते हैं, या फिर पासवर्ड मैनेजर्स आते हैं। तो वो मतलब मोस्टली अगर आपका पासवर्ड कहीं लीक हुए हैं तो वो बता देते हैं, पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देते हैं। इसके अलावा खुले जगह या फिर या फिर दोस्तों के अकाउंट के थ्रू अपना पासवर्ड शेयर ना करें, और लोगों को वो सेव ना करने दें कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे या दूसरे लोगों के पास। और ख़ास करके आप जब कभी भी बाहर हो या खुले जगह पे हो जहाँ सीसीटीवी कैमराज वगैरह हो, तो वहाँ पे भी पासवर्ड आप अपने तरीके से साइड में बिना दिखाए हुए बच के कैमरे से आप अपने पासवर्ड को यूज़ करें। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।